अच्छा, एक कॉलर है, उनका कॉल ड्रॉप हो गया लेकिन सवाल उनका हमारे तक आ गया। टीम ने बताया कि वो ये पूछ रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से इंडिया से कॉल आई थी, वो ये पूछ रहे हैं कि जो आपकी ओपनिंग सेरेमनी हुई है और इसके बाद जो फ्लैग्स लगाए जा रहे हैं उसमें इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं है? किस में लगाया जा रहा है? सारों के लगेंगे चैंपियंस इंडिया का फ्लैग भी लगेगा उसमें? किस में? जो फ्लैग्स लगेंगे। टीम नहीं आ रही तो उसका फ्लैग क्यों लगेगा? हिस्सा तो है ना चैंपियंस ट्रॉफी का। अच्छा, ए अपनी यारी हिस्सा इधरों हिस्सा लेना है यार, ना 3 में ना 13 में ना तुसी कदाफी स्टेडियम खेलना है मैच है तुसी भाई ना खेलना है आपने पाकिस्तान में। आपको मसला है दुबई में, दुबई जाएं, वहां पर आपका झंडा लगा होगा, सिंपल सी बात है। आपकी टीम में तो आप लोग तो ये भी प्रोपोगेंडा कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान की जो वो नाम है वो आपने शर्ट पे अवेजा नहीं करना। अब क्यों किया आपने अवेजा? नहीं वो तो फेक प्रोपेगेंडा था, वो उसमें रियलिटी नहीं थी। के लोग करते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका झंडा लगे या ना लगे। भाई वो उनकी टीम है ना चैंपियंस ट्रॉफी, या तो पाकिस्तान के बाद मेजबानी पाकिस्तान ने कहा यार एक टीम माइनस कर दो, ये नहीं आनी चाहिए। ऐसे नहीं होता। आप जब देखें सारी दुनिया की टीमें जब वहां पर मौजूद होती हैं उनके झंडे लगते हैं। अब इंडिया नहीं है उसका झंडा हम बदोबदी लगा दें पकड़ के। लेकिन मैच तो होना है ना पाकिस्तान के साथ इंडिया का, दुबई में होगा तो लगेगा वहां पे झंडा। अब वो झंडे पे अब ये इस तरह के सवालात और भाई ये नॉनसेंस है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। जब आपकी टीमें जहां पर आती हैं वहां पर उनके झंडे गड़ते हैं, वहां पर उनके झंडे लगते हैं। अब वो नहीं आ रही बेचारी तो आप क्या करें? अब क्या कर सकते हैं? अफसोस टीमों के मुख्तलिफ ममालिक के झंडे तो बाहर हमें यहाँ पर सड़कों पर भी जी बोर्ड पे रोहित शर्मा की फोटो भी लगी है, बुमराह की भी है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं फराज बात कर रहा हूँ, फराज अब्बासी। जी फरमाइए। मैं कराची से हूँ, असल में अभी मैं रहता हूँ सऊदी अरबिया में। ठीक है, सवाल बताइए। मेरे भाई तो ये सवाल है कि हम बाबर आजम को तीसरा नंबर क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि हम उनको पहला नंबर दे रहे हैं। तो पहला नंबर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तीसरा नहीं दे रहे हैं। वही वाली बात आ गई ना आके भाई वाली और अजहर महमूद वाली। उनसे पूछा गया जी कि आपने ओपनर क्यों रख दिया, ये आप प्रॉपर ओपनर के साथ क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा जी कि खुशदिल की रिप्लेसमेंट है, वो साइम की रिप्लेसमेंट है खुशदिल शाह, क्योंकि वो स्पिन भी करते हैं बॉलिंग। तो दूसरी चीज़ है कि बाबर जो है वो T20 में भी ओपनिंग पे आते रहे हैं और अभी पिछली सीरीज़ में भी, अभी रिसेंट में भी ओपन आए हैं, चाहे वो साइम अयूब के साथ आए हैं, फ़कर नहीं थे तब, तो वो ओपन का तजर्बा रखते हैं तो ओपन करवा दिया भाई। वो जो किसने कहा? ये आकिब जावेद साहब ने, और अजहर महमूद साहब से भी यही पूछा गया तो उन्होंने यही, अजहर महमूद साहब ने कहा ऑनलाइन मीडिया जो जोन था उसमें उन्होंने मेरे साथ हुई थी, फॉरएंड पे सवाल हुआ तो तब उन्होंने बताया। तो खैर टीम मैनेजमेंट का डिसीजन है, हमें सबको बैक करना चाहिए, अल्लाह खैर करेगा, किंग करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, हमारी बैक ना टूट जाए कहीं। एक बात ये है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है मेरा कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेले और ये नताइज जो तवक्को अमूमी तौर पर है वो ना हो और पाकिस्तान मैचेस जीते। लेकिन ये जो है ना दलील जो अजहर महमूद साहब ने और आकिब जावेद साहब ने दी है, ये अगर आकिब साहब पाकिस्तान टीम के हेड कोच ना हो तो उनका ख्याल हो सकता है इससे इस बारे मुख्तलिफ हो, और ये जो टीम सेलेक्ट हुई है इस बारे भी हो सकता है उनका ख्याल मुख्तलिफ हो। ये जो आज बात हो रही है कि वो उसको तजर्बा है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो अंडर 19 से भी बैटिंग करते हुए आ रहे, ओपन करते थे जब वो अंडर 19 खेला करते थे, ठीक है। उस्मान कादिर भी उनके साथ होते थे, वो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, बाबर यहाँ पर हैं। बाबर के 1900 हैं तीसरे नंबर पर खेलते हुए वनडे क्रिकेट में 1900। अब आप किसी भी खिलाड़ी का नंबर बदल दें एन मौके पर आके, तो ये कोई इतना अच्छी चीज़ है नहीं। अब ठीक है, चूंकि उन्होंने फैसला किया हुआ है, अल्लाह करे कि वो रन्स करे, और अगर वो नहीं करेगा तो नुकसान पाकिस्तान का ही है। लेकिन ये सिस्टम को तोड़ने वाली चीज़ जो है ना, ये इसकी किसी भी जगह पर हौसला अफजाई होनी नहीं चाहिए। ठीक है जी, उन्होंने कर दिया। अब आप बताएं इमामुल हक कहाँ जाए, अब्दुल्ला शफीक कहाँ जाए, शान मसूद कहाँ जाए, सरदादा फरहान कहाँ जाए, ये जितने भी ओपनर्स हैं वो क्यों ओपनर्स हैं? फिर इसका मतलब है कि आपके ख्याल में किसी भी स्पेशलिस्ट की कोई वैल्यू नहीं है, कि कोई ओपनर है उसकी वैल्यू नहीं है, उसको आप कहें चलो जी जहाँ मर्जी खेलो। कोई मिडल ऑर्डर में खेलते तो कोई चलें जी आप जहाँ मर्जी खेलें, तो ये ऐसे होता नहीं है, होना नहीं चाहिए। और आप एन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कितने ही, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक सवाल है कि आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी चंद माह पहले जारी किया है, इस टीम में देखें ना कितने खिलाड़ी हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो कहाँ पे आपकी प्लानिंग है? क्या प्लान किया था आपने कि आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप उनको देते हैं जो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं। आईसीसी का हर साल एक इवेंट होता है, ठीक है जी। आपकी अभी हम चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं ना,
अगले बरस में पाकिस्तान ने खेलना है 2026 का T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। 27 में जब जाएंगे तो फिर 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप आ जाएगा। इस दौरान आप एशिया कप भी खेलेंगे, इसी दौरान आप WTC के मैचेस भी खेलेंगे। तो आपने 5-6 खिलाड़ी ICC के इवेंट में वो डाल लें जिनको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। तो आपने क्या सोचकर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया था? बिल्कुल सही है। कॉलर ऐसी के साथ हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? सलाम, मैं शौकत खान बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी जी फरमाइए। मैम कादिर ख्वाजा से बात करनी है। जी जी कादिर ख्वाजा साहब अवेलेबल है। ख्वाजा साहब, ये खुशदिल शाह और ये फ़हीम अशरफ, इनसे तो कसम से ये गली वाले लड़के भी अच्छा खेल रहे हैं। सवाल कोई और है आपका इसके अलावा? बस यही है कि आसनीम की जगह वो आकिब जावेद अच्छा था। आकिफ जावेद, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी ख्वाजा साहब बताइए। नहीं देखिए, इस तरह हम किसी पर फ़िलहाल अभी जो स्क्वाड है हमें उसी को बैक करना चाहिए। अवाम थोड़ी सी जज्बाती ज़रूर है, बट ये नहीं कहना चाहिए कि गली मोहल्ले के प्लेयर गली में अच्छे प्लेयर्स नहीं खेलते हैं। ये प्लेयर्स क्या कभी गली में नहीं खेलते थे? लेकिन अच्छे होते हैं। लेकिन आप देखेंगे अगर 22 करोड़ 25 करोड़ अवाम में से कोई बंदा 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनता है तो इट मीन्स कि उसकी मेहनत भी है, उसके अंदर कोई ऐसी सलाहियत है कि वो सबसे सुपीरियर है। तो पाकिस्तान टीम का उसने लोगो लगाया हुआ है, पाकिस्तान का सितारा ज़ेब तन किया है। और दूसरी चीज़ है कि फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, ये आप लोगों को मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हमारी दुआ है कि परफॉर्मेंस दें, अच्छे तरीके से परफॉर्म करें और अच्छे मैचेस में अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस देकर मैचेस जितवाएं। अच्छा, आपने कहा तो कि और बात है, जैसे मेरे जैसे कादिर साहब ने बात की है, शौकत साहब कोयटा से बात कर रहे थे ना, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आपके फ्लैग बैरियर होते हैं, फ्लैग कैरियर होते हैं, उनको थोड़ा बेहतर अल्फाज का चुनाव करना चाहिए। सही बात है। उनके बारे में बात करते हुए जब आप ये कहते हैं कि इनसे बेहतर खेल रहे हैं, हो सकता है बेहतर खेल रहे हों, लेकिन जब आपके मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह पर, वो ठीक है, उनकी सिलेक्शन के बारे में यहाँ पर किसने कोई अच्छी बात तो नहीं की ना, उनको तो क्रिटिसाइज़ तो किया है। लेकिन अब एन एक दिन के बाद पाकिस्तान का मैच है, तो फिर अगर आप इस अंदाज से अपनी स्टार्स को पुकारते हैं तो फिर आप कभी भी आपके पास वो लोग आएंगे भी नहीं। लोगों भी प्लेयर्स भी फिर धक्के देते हैं ना लोगों को, तो फिर उनको फैंस, सही बात है, तो फैंस को तो बड़ा बुरा लग जाता है। फैंस को तब बुरा लगता है। तो फिर ये वो उनकी भी फीलिंग्स है। मतलब आप लोग एक देखें, आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप नहीं समझ सकते कि उन पे कितना प्रेशर होगा हर बंदे पे। देखें, अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उनको भी यही लगता है कि हमारी आवाम है सपोर्ट करने के लिए और हम लोग अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो ये प्यार करेंगे। उनको पता है कि अगर नहीं परफॉर्म करेंगे सबको नजर आ रहा है, बाहर जाएंगे। कोई ब्लैक पर्दे के पीछे थोड़ी मैच हो रहा है भाई, आपका लाइव टेलीकास्ट होता है, पूरी दुनिया देखती है। आपको जो गलती, देखें, सबसे बड़ी जज जो है वो आवाम है। बिल्कुल ऐसे उसने फैसला करना है ना, और आवाम को आप रोक भी नहीं सकते। एग्जैक्टली। अच्छा, जाते जाते सर प्लेइंग 11 कितने चले हो? जाते जाते शो का टाइम थोड़ा सा क्लोज हो रहा है। इनको जल्दी होगी, हमें तो कोई नहीं है, हम तो बैठे हैं। आप सब प्लेइंग 11 बनाते हैं? आप बनाएं जी, आप बनाएं, पहले आप बताएं ना। मेरी है जी, मैं ओपन करवाऊंगा सऊद और फखर को। ठीक है जी, सऊद, फखर, उसके बाद बाबर आजम, उसके बाद जनाब रिजवान, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, तो शुरू में उसके साथ इब्रार अहमद, 8, शाहीन, 9, नसीम, 10, हारिस रऊफ, 11। यानी हारिस जो है प्लेइंग 11 ये ऑलमोस्ट ये बननी है। आप इसमें से अगर कुछ होता है तो बैटिंग ऑर्डर आप चेंज ऊपर नीचे अगर कुछ हुआ तो वो खुशदिल और तैयब में से कामरान गुलाम। कॉलर भी आ गए इसी के साथ एक। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम मैम, मैं सजाद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी फरमाइए। जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कादिर भाई से कि शादाब खान एक अच्छा ऑलराउंडर था, तो शादाब खान भी अवेलेबल हो सकता था चैंपियन ट्रॉफी में? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल अवेलेबल हो सकता था। शाहीन्स की तरफ से उन्होंने विकेटें भी ली हैं और उस दिन अफगानिस्तान से मैच भी जीता है। शादाब ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी है और शादाब पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस देता रहा। 1-1.5 साल से हमें उन पे डाउनफॉल सा नजर आया और उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क उस तरह नजर नहीं आई जिस तरह शादाब बाबर की भी नजर नहीं आई है। शादाब क्यों ड्रॉप हुआ? अगर बाबर हैं, बाबर इन आउट
जो है वो इन एंड आउट परफॉर्मेंसेस देता लेकिन रहा ये तो है, आउट किसी ही ना आउट किसी है ना शोबे में। काफी अरसे से। शादाब की परफॉर्मेंस जिस तरह एक्सपेक्ट 2023 वर्ल्ड कप में की जा रही थी तब भी नहीं मिली, 24 में भी नहीं फिर मिली। उसके बाद भी नहीं मिली, तो वो उनका थोड़ा बहुत अभी जो है वो एक तरह का आपको उनको देखे कमबैक उनका ज़रूरी है, और वो उनको अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस ही है, उनके पास चांसेस है। शाहीन्स के जो प्रैक्टिस मैच हैं मुख्तलिफ टीमों के साथ, ये उनके पास एक मौका है कि वो वापस पाकिस्तान टीम का दरवाज़ा नॉक करें और अपनी जगह बनाएं, क्योंकि हमारे पास जो वाइट बॉल है उसमें अभी तक स्पिनर की कमी है। अबरार को उस तरह हम विकटें लेता दिखाई नहीं देते जिस तरह उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अगर हम सुफियान मुकीम या किसी और लेग स्पिनर के साथ या ऑफ स्पिनर के साथ जाते तो हमें उससे भी मज़ीद फ़ायदा हासिल हो सकता था। अदरवाइज़ आप देखें पूरी दुनिया 2-2 स्पिनर 3-3 स्पिनर कैरी कर रही है अपनी टीम में। हाँ। लेकिन हम लोग जो है वो एक रेगुलर स्पिनर लेकिन और मतलब दो जो है हमने वो कुछ हमारे दिन को पार्ट टाइम। इसलिए कंसीडर किया कि साइम नहीं है तो साइम स्पिन भी कर लेते, तो आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर रख लेते और आप ओपनर जो वो भी खुशदिल स्पेशलिस्ट बॉलिंग रख लेते। अच्छी कर रहा है बनिस्बत, अगर हम देखें कि उन्होंने जो उस दिन बॉलिंग की है वो अच्छी की है। इफ्तिखार भी जब टीम में थे ना, हाँ वो भी पाकिस्तान के रेगुलर स्पिनर से ज़्यादा बेहतर गेंदबाजी करते थे, ठीक है। अब उनका नंबर 7वां 8वां हो जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर इससे एक तवक्को ज़रूर की जा सकती है कि क्या हो सकता है ये बॉल अच्छे कर ले, ठीक है, और टीम में आया कुछ फ़ायदा हो जाए। लेकिन आपकी चेस करते हुए या बैटिंग आपने पहले करनी है और रन्स ऑन बोर्ड करने हैं, ये तो तक बाबर के रन्स नहीं निकलेंगे, इसमें से मुश्किलात होंगी पाकिस्तान के लिए 110%। और देखें मैं इसीलिए चाहता हूँ, अभी इसीलिए कल चाहता हूँ कि भट्ट साहब कह रहे थे कि उसके रन्स लगता है कि आ सकते हैं क्योंकि मिडल शेडल ठीक हो रहे हैं बॉल। अब सर मिडल अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत है। आप उन्हें ओपनिंग से हटाएं, प्रेशर से हटाएं, उनको वन डाउन ले आएँ, साउथ के साथ ओपन पे जाएं, मैं देखता हूँ रन्स कैसे नहीं आते